जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको मकर राशि अप्रैल 2022 का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, मकर राशि के जातकों के लिए यह माह तरक्की और सफलता लेकर आएगा। दशम भाव के स्वामी शुक्र के द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ रहने से कामकाज में सफलता मिलेगी। इसी तरह दशम भाव पर बुध ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से व्यापार में लाभ मिलेगा। बृहस्पति के साथ शुक्र की युति विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगी और नई शिक्षा को ग्रहण करने में सहूलियत होगी। घर परिवार मामलों में आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बृहस्पति के साथ रहने से आपसी प्रेम बना रहेगा। परिवार में आपका कद भी ऊंचा होगा। इसी तरह प्रेम और दोस्ती के मामले में भी आप स्वयं को खुशनसीब समझेंगे। शुक्र के द्वितीय भाव में रहने से सच्चे प्यार का अनुभव होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ भी अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। तनाव के भी कुछ पल आ सकते हैं, लेकिन आपकी वाक्पटुता काम आएगी। इस दौरान आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अप्रैल का यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कार्यक्षेत्र, मकर राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह अच्छा समय रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ रहेंगे। इसकी वजह से यह समय आपके करियर में सफलता लेकर आएगा। कर्म क्षेत्र में केतु ग्रह के स्थित होने से मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपकी राशि पे शनि के स्थित होने से कर्म का पूर्ण लाभ दिखेगा। न्याय के मार्ग में आपको करियर में आगे सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर में आ रही अड़चनें दूर होगी और आपका काम व्यवस्थित तरीके से पूरा होगा। इसको ईर्ष्या रखने वाले सहयोगियों से सतर्क रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों को अगर बेहतर तालमेल बनाएंगे तो आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र नाकाम साबित होंगे। नई नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को इस दौरान खुशखबरी मिल सकती है। माह के उत्तरार्ध में सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर और उनका दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखना आपके लिए सरकारी क्षेत्र में सफलता का संकेत है। दफ्तर में प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप दूसरी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस वक्त आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दशम भाव पर बुध ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से व्यापार में लाभ दिखेगा। आप नए व्यापार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपके व्यापार में पुराने संपर्क काम आएंगे और व्यापार को नई दिशा मिल सकती है। आप व्यापार की नई योजना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति, मकर राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र की युति होने से आपको फायदा होगा। यह अच्छा समय साबित हो सकता है। इसकी वजह से आपको धन लाभ होगा। बुध के पंचम भाव में बैठने और एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टिपात से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। एकादश भाव के स्वामी मंगल के द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ होने से धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा। मकर राशि के जातकों को रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ दिखेगा। व्यापार की दृष्टि से उन्नति होगी और नए व्यापार के धन के मार्ग खुलेंगे। कारोबारियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होने से विदेशी कारोबार में उन्नति दिखेगी। माह के उत्तरार्ध में हर प्रकार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य जीवन, मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी बुध के चतुर्थ भाव में राहु के साथ रहने से छोटी छोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान यात्रा से बचे
यात्रा के दौरान आपको सतर्क रहना होगा। काम का दबाव या आर्थिक परेशानी की वजह से मानसिक तनाव बढ़ेगा। इस दौरान आप निराशा और अवसाद से घिर सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि स्वयं को काम में व्यस्त रखें और अपनी बात किसी दोस्त से साझा करें। नियमित व्यायाम करें और सुबह शाम सैर पर जाएं। अगर आपकी परेशानियां ज़्यादा हैं तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेना अच्छा होगा। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन। मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधित मामलों में यह महीना सामान्य रहेगा। पंचम भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। इसकी वजह से माह के पूर्वार्ध में व्यापार में बढ़ोतरी दिखेगी। लवमेट सच्चे प्यार की दिशा में बढ़ेगी। एक दूसरे को लेकर मन में चल रही दुविधा दूर हो जाएगी। इस दौरान सभी मनमुटाव खत्म हो जाएंगे और लवमेट एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होंगे। प्रेम की प्रगाढ़ता आपको लवमेट के साथ विवाह के लिए अग्रसर कर सकती है। माह के उत्तरार्ध में शनि के द्वितीय भाव में शुक्र के साथ होने से कुछ कठिनाइयां आ सकती है। किसी निरर्थक बात को लेकर मानसिक तनाव जैसी स्थितियां बन सकती है। आपको सलाह है कि सुनी सुनाई बातों को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, मन में कोई गलतफहमी ना पालें। इसका असर लवमेट के साथ आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अत्यधिक फलदायी रहेगा। जीवन साथी के साथ चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा। प्रेम में बाधा बनकर खड़ी कई वजहों दूर हो जाएंगी। इस दौरान पति जीवन साथी अपने मन की बात एक दूसरे से साझा करेंगे। अपने बारे में जीवन साथी के विचार जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा और आपका मन प्रेम से भर जाएगा। आपके काम धंधे में भी जीवन साथी का सहयोग बढ़ेगा और इससे आपकी तरक्की होगी। पारिवारिक जीवन। मकर राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इस महीने अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे भाव में शुक्र और बृहस्पति की युति रहेगी। इसकी वजह से परिवार में प्रेम बना रहेगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और इज्जत का भाव रहेगा। माह के प्रथम सप्ताह में मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होने से और बृहस्पति और शुक्र के साथ स्थित होने से आपको फायदा होगा। आपको परिवार में श्रेष्ठता प्राप्त होगी। परिवार के सदस्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आएंगे और आपकी राय को अहमियत देंगे। आपके लिए जरूरी है कि पारिवारिक सदस्यों विशेषकर भाई बहनों के साथ ज़्यादा वक्त व्यतीत करें। आपकी स्वयं बड़े बुजुर्गों की सलाह पर अमल करें। इससे आपके काम धंधे में तरक्की आ सकती है। अपने काम में आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। इसकी वजह से परिवार में एकता आएगी। पहले से चल रहे विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई मनमुटाव है तो इस वक्त सुलझ जाएगा। अगर किसी सदस्य के साथ मन में धन को बंटवारे को लेकर कोई मलाल है तो उसे समझकर अपने भरोसे में ले। इस दौरान पारिवारिक मुद्दे पर कोर्ट से चल रहे केस में मुक्ति मिलेगी। आपके हर फैसले के पिता का साथ और सहयोग बना रहेगा। भाई बहनों के प्रेम में बढ़ोतरी होगी। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें। घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द के बना का दान करें। बुधवार के दिन साबुत मूंग गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। इससे सभी बाधाएं शांत होंगी।